बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले ही काजल के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से बेचारी काजल बिल्कुल अकेली तन्हा रह जाती है। काजल बहुत अमीर थी, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि उसके साथ घर में रहने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक काजल के घर उसकी चाची और उनकी 2 बेटियां टीना मीना काजल के घर आ जाती हैं और काजल की चाची काजल से कहती हैं, बेटा तुम्हारे माता पिता के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। मुझे तो घर से समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हें दिलासा दूं। कैसे कैसे टाइम निकाल कर आई हूं। दोनों बेटियों की स्कूल की छुट्टी है, सोचा क्यों ना कुछ दिन तुम्हारे साथ ही बिता लूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। चाची जी, आपने बहुत ही अच्छा सोचा। ये घर तो अकेला मुझे काटने के लिए दौड़ता है। आप लोग आराम से रहिए, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अभी आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपनी चाची और उनकी दोनों बेटियों के लिए खाना लगवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल को उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काजल को कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। एक दिन काजल बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी काजल की चाची सुरेखा उसे रोकती है और उससे कहती है, क्यों महारानी, इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? चाची जी, मेरी दोस्त की शादी है, मैं उसी की शादी में जा रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। बहुत सारा काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ होने हैं और अभी उन कपड़ों पर इस्त्री भी होनी है। वह काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। चाची जी, आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? मेरे घर में इतने सारे नौकर हैं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत, और आप मुझसे इस तरह से तो बात नहीं कर सकती। आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपको भी कोई हक नहीं मेरी स्वर्गवासी माँ के लिए ऐसे शब्द कहने की। अगर आपको यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। मैं अकेली ही ठीक हूँ। यहाँ से जाने की बारी अब हमारी नहीं है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वह सिर्फ तू, हम नहीं। मैं इतने दिन से यहाँ पर रह रही थी तो तुझे क्या लगा मैं तेरी देखभाल करने के लिए रह रही हूँ? मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए रह रही थी ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकूं, और जो मैं यहाँ पर रहकर करना चाहती थी वो तो सब मैंने हासिल कर लिया है। अब घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, तेरे नाम पर कुछ भी नहीं बचा, मनहूस। मम्मी, जिस रूम में ये रहती है वो रूम बहुत ज्यादा सुंदर है। आज से वो रूम हम दोनों का होना चाहिए। इसके कपड़े, जेवर सब कुछ हमारा है, इसका कुछ भी नहीं है। इससे सब कुछ छीन लीजिए मम्मी। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, आज से इसका जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। और तू सुन काजल की बच्ची, आज से तो इस घर की नौकरानी है। मैंने सभी नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया। तू इस घर की मालकिन नहीं है। घर का सारा काम तू ही करेगी और शाम को मेरे हाथ पैर भी दबाएगी। अब जल्दी से जा, हम तीनों माँ बेटियों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना। मनहूस यहाँ खड़ी होकर समय बर्बाद कर रही है। काजल अपनी चाची की बातें सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। टीना मीना काजल की सारी चीजें ले लेती हैं, उसका रूम भी, और बेचारी काजल बाहर स्टोर रूम में रहती है। फटे पुराने कपड़े पहनती है और किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती है। काजल ने कभी खाना नहीं बनाया था, इसलिए वह ठीक तरह से खाना नहीं बना पा रही थी। खाना बनाते बनाते बहुत समय हो जाता है और काजल का हाथ भी जल जाता है। तभी वहां सुरेखा आती है और काजल की बहुत पिटाई करती है और काजल से कहती है, क्यों मनहूस, पूरे 5 घंटे हो गए, तुझसे अभी खाना नहीं बना? हमें भूखा मारना चाहती है? जल्दी से 10 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ लूंगी। समझ आ रही है? चाची, आप मेरे ऊपर इतना अत्याचार तो मत कीजिए। मुझसे आपने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया। चाची, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। मुझसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना ये सब कुछ नहीं आता। देखिए मेरा हाथ पूरी तरह से जल चुका है, इसमें बहुत जलन हो रही है। चाची, आप बाहर से खाना मंगा लीजिए, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। चाची, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। ऐसे कैसे खाना नहीं बन पाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुरेखा काजल का जला हुआ हाथ पूरी तरह से मोड़ देती है। काजल को बहुत दर्द होता है। काजल चिल्लाती है,
चाची, चाची मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चाची मेरा हाथ छोड़ो कृपया करके, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम करो। चाची मेरा हाथ छोड़ो, चाची, चाची बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो चाची। बता, खाना बनाती है या फिर तेरा हाथ तोड़ ही दूं? चाची मैं खाना बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, बस आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। बहुत मिन्नतें करने के बाद सुरेखा काजल का हाथ छोड़ती है। काजल रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे फिर भी खाना नहीं बन पाता। काजल रोते हुए अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, आपकी फूल जैसी बेटी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। मुझे लगा था चाची जी मेरा सहारा बनकर मेरे घर में आई है। चाची के रूप में एक माँ और टीना मीना के रूप में 2 बहनें मिल गई, लेकिन मुझे क्या पता था ये मुझे बर्बाद करने यहाँ आई है। माँ मैं क्या करूँ, मुझसे खाना बनाना नहीं आता। अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो चाची जी मेरी बहुत पिटाई करेंगी। मेरा हाथ पूरी तरह से जल चुका है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं चाची के अत्याचार से बच पाऊँ। माँ ऐसा कहकर काजल बहुत रो रही थी। तभी किचन में एक रोशनी होती है और उस रोशनी में काजल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा होती है। तभी वह काजल से कहती हैं, काजल मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बच्ची चुप हो जाओ, तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से जल चुका है। सुरेखा हमेशा से ही बुरे स्वभाव की औरत है। मैंने कभी इसे अपने घर में आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मेरे दुनिया से जाते ही इसने इस घर पर कब्जा कर लिया। सुरेखा बहुत ही बुरी है और मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई ड्रेस देती हूँ। काजल बेटा, यह जादुई ड्रेस दिन की सूरज में जादुई सोने की ड्रेस बन जाएगी और रात की चांद की रोशनी में जादुई चांदी की ड्रेस बन जाएगी। मगर माँ मैं जादुई सोने और चांदी की ड्रेस का क्या करूँगी? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए जो मुझे आपसे मिलेगा। माँ आप मेरे साथ रहें, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपके साथ झोपड़ी में भी खुशी खुशी रह सकती हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। नहीं काजल बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन तुमको ही मेरे पास आना है। मैं तुम्हारे पास अब नहीं रह सकती, यही प्रकृति का नियम है। बस तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। बेटा यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस कोई मामूली नहीं है। जादुई सोने की ड्रेस से दिन में कोई भी काम करवा सकती हो और रात में जादुई चांदी की ड्रेस से कुछ भी खाने की चीज, पहनने की चीज, ये सब कुछ ले सकती हो। जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से तुम सुरेखा के अत्याचार से बची रहोगी। इतना कहते ही काजल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा जादुई ड्रेस देकर गायब हो जाती है और काजल अपनी माँ की दी हुई जादुई ड्रेस पहन लेती है, जिसकी वजह से काजल जो भी काम करने के लिए कहती वह जादुई सोने की ड्रेस तुरंत कर देती। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बन जाते, घर की पूरी सफाई हो जाती, कपड़े धुल जाते, इस्त्री हो जाती, सभी काम तुरंत हो जाता है। काजल वह जादुई सोने की ड्रेस छुपाकर रख देती है और दोबारा से वही पुराने कपड़े पहन लेती है और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जब तीनों माँ बेटी खाना खा रही थी तो सुरेखा को विश्वास नहीं होता कि ये खाना काजल ने ही बनाया है। तभी सुरेखा काजल से कहती है, क्यों मनहूस, तूने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लिया? तुझ पर तो कुछ भी बनाना नहीं आता था, ड्रामे कर रही थी मेरे सामने। कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? ये खाना तूने बाहर से तो नहीं मंगाया? क्या तूने कहीं पैसे छुपा कर रखे हैं? मुझे सच सच बताना। चाची जी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोशिश करूंगी। देखिए मैंने कोशिश की और इतना स्वादिष्ट खाना बन गया। चाची जी माँ हमेशा कहती थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देखिए मेरी कोशिश रंग लेकर आई। आपको खाना अच्छा लगा, अब आपको रोज ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिलेंगे। और चाची जी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, इस्त्री भी कर दी हैं और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई भी कर दी है। अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर काजल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुरेखा को ये बात हजम नहीं होती कि जो लड़की कल तक कुछ भी काम करना नहीं जानती थी आज इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर सकती है। तभी सुरेखा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, टीना और मीना मुझे इस मनहूस की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि तुम इस मनहूस पर नजर रखोगी, ठीक है?
ऐसा कहकर सुरेखा अपनी दोनों बेटियों को काजल के पीछे लगा देती है। काजल को बहुत भूख लगी थी। तभी काजल रात होने के बाद वह जादुई ड्रेस पहन लेती है और चांद की रोशनी की वजह से वह जादुई ड्रेस चांदी की बन जाती है। तभी काजल जादुई चांदी की ड्रेस से कहती है, जादुई चांदी की ड्रेस, मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाएं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। काजल के इतना कहते ही जादुई चांदी की ड्रेस से बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। काजल पेट भरकर खाना खाती है, लेकिन काजल को ये पता नहीं था कि ये सब कुछ टीना और मीना भी देख रही हैं। टीना और मीना को पता चल जाता है कि काजल के पास जादुई ड्रेस है और टीना और मीना यह सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती हैं। तभी सुरेखा काजल के पास आती है और उससे कहती है, क्यों मनहूस, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तेरे पास जादुई ड्रेस है? चल अभी जादुई ड्रेस मुझे दे, मुझे इससे बहुत सारी धन दौलत लेनी है और बहुत अमीर बनना है। नहीं चाची, यह जादुई ड्रेस मैं आपको नहीं दूंगी, यह मेरी माँ का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे दी है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आपने मेरी सारी धन दौलत तो पहले ही ले ली है, लेकिन मैं अपनी माँ की दी हुई जादुई ड्रेस आपको नहीं दूंगी, चाहे तो आप मुझे कितना भी मार लो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है तुझे सबक सिखाया नहीं पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ तू ये जादुई ड्रेस मुझे कैसे नहीं देती। इतना कहकर चाची काजल को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती हैं, तभी जादुई ड्रेस से एक डंडा निकलकर आता है और वह सुरेखा की बहुत पिटाई करता है। साथ में टीना और मीना की भी बहुत पिटाई करता है। तीनों माँ बेटी बहुत चिल्लाती हैं। तभी जादुई सोने और चांदी की ड्रेस से आवाज आती है, तुम तीनों ने काजल के ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, अब चुपचाप सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दो और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाओ, वरना ये डंडा तुम्हें जान से मार देगा। जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की बातें सुनकर तीनों माँ बेटी बहुत डर जाती हैं और वह सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर देती हैं और घर को छोड़कर उल्टे पैरों भाग जाती हैं। सुरेखा को अपने केस की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और काजल जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से अपने घर में एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।